ये हैं बॉलीवुड मूवीज के पुलिस ऑफिसर्स और ये हैं असल जिंदगी के पुलिस ऑफिसर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर और आज हम बात करेंगे। क्या आपको पता है यूपी पुलिस पिस्तौल से नहीं बल्कि मुंह से गोली चलाती है। यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देखिए। फायरिंग होने लगी लेकिन ऐन वक्त पर दारोगा जी की रिवॉल्वर धोखा दे गए। तो बदमाश को चकमा देने के लिए दारोगा के साथ वाला सिपाही मुंह से ही गोली चलने की आवाज निकालने लगा। ये वीडियो यूपी का है। इसे देखकर हम में से किसी को भी ये जानकर सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इंडिया में क्राइम की सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 2005 से 2015 के बीच क्राइम 28% बढ़ गया है, जबकि कन्विक्शन रेट्स बहुत लो हैं। लॉ कमीशन के हिसाब से इसका रीजन पुलिस की पुअर इन्वेस्टिगेशन है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया 113 देशों में 62nd रैंक पर है। एक रीसेंट एस्टिमेट के हिसाब से क्राइम, टेररिज्म और एक्सटर्नल थ्रेट्स का एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी 9% कम है, जबकि चाइना और जापान की 4 और 3%। जैसे इंडिया में लूटपाट के डर से कई बिजनेसेस को सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड्स पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वो उन पैसों से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इंडिया में पुलिस और क्राइम की खराब सिचुएशन के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है यूपी। यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। यूपी गवर्नमेंट पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का इतना प्रेशर है कि उन्होंने क्रिमिनल से निपटने के लिए इनकाउंटर राज शुरू कर दिया है। सितंबर 2018 में यूपी पुलिस सुर्खियों में थी विवेक तिवारी के इनकाउंटर केस में। सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में हुआ आखिर क्या था? सर, हम लोग घर आ रहे थे और रास्ते में एक बाइक आती है, 2 पुलिस वाले रहते हैं और सामने से गोली मार दी जाती है सर को। इस केस को इतना मीडिया अटेंशन इसलिए मिला क्योंकि ये शूटिंग लखनऊ के एक पॉश एरिया में हुई थी और विवेक जी एप्पल कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव थे। पर ऐसे कई केसेस हैं जो मीडिया तक पहुंचते ही नहीं। मार्च 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच 1500 इनकाउंटर्स में 67 लोग पुलिस के हाथों मारे गए थे और करीब 600 लोग जख्मी हुए थे। इंडिया टुडे ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि अलेजिडली कई पुलिस ऑफिसर्स को इनकाउंटर्स के लिए प्रमोशंस या कैश अवार्ड्स भी प्रॉमिस किए गए थे। पर इन इनकाउंटर्स के बावजूद यूपी में क्राइम नेसेसरली कम नहीं हुआ। इन इनकाउंटर्स की सक्सेस को दिखाने के लिए यूपी पुलिस इनकाउंटर्स में मीडिया को भी बुलाने लगी थी, पर कई बार मजा नहीं आ रहा है। मजा आया। फेक इनकाउंटर्स के अलावा यूपी पुलिस कई बार अपनी इनसेंसिटिविटी की वजह से भी सुर्खियों में आई है। जैसे उन्नाव केस में जब एक महिला ने एक एमएलए के अगेंस्ट रेप की कंप्लेंट दर्ज करी तो एमएलए को अरेस्ट करने की बजाय पुलिस ने लड़की के बाप को ही डिटेन कर लिया और इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। पुलिस की सिचुएशन के लिए बस कोई एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ये प्रॉब्लम्स यूपी तक भी लिमिटेड नहीं है। जैसे दिल्ली पुलिस अपनी ब्रुटैलिटी के लिए इनफेमस है और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज तो इंडिया की ऑलमोस्ट हर स्टेट में पाए जाते हैं। पुलिस की इस हालत के पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। आपको जरा भारत में भारतीय पुलिस की गाड़ियों घुमा देते हैं और ये पटना पुलिस की गाड़ी है। चलिए, तो ये गाड़ी है और बिना धक्का लगे ये गाड़ी शुरू होती नहीं है। इंडिया के 20,000 स्टेशंस में से 188 के पास एक भी गाड़ी नहीं है, 402 के पास फ़ोन नहीं है और 134 के पास वायरलेस सेट्स भी नहीं है। इसी वजह से अजय देवगन चाहे कैसे भी एंट्री करें
रियलिटी में पुलिस किसी क्राइम सीन पर टाइम पर कैसे आएगी? बेरोजगारी की डेस्परेशन की वजह से लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पर जनवरी 2016 तक स्टेट पुलिस में 24% मतलब 5.5 लाख वैकेंसीज थी। यूएन के हिसाब से हर लाख लोगों के लिए 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए, पर इंडिया की सैंक्शन स्ट्रेंथ बस 181 है और एक्चुअल स्ट्रेंथ बस 137। सारी मेजर कंट्रीज में पुलिस पर कैपिटा का रेशियो इंडिया का सबसे कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है पुलिस और गवर्नमेंट का नेक्सस। इंडियन पॉलिटिशियंस का हमारी पुलिस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है और इस पावर को वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए मिसयूज़ करते हैं, चाहे वो अपने ओपोनेंट को जेल डालने की बात हो या फिर अपने चहीते के क्राइम को दबाने की। और जो ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनता उनको ट्रांसफ़र, डिमोशन या सस्पेंशन की धमकी दे दी जाती है। बुलंदशहर के सियाने की सर्किल अफसर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने बीजेपी के लोकल लीडर्स की क्लास लगाई थी। उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन न करने को लेकर रोका था, लेकिन इसी एक्शन के एक हफ्ते बाद ही श्रेष्ठा ठाकुर का ट्रांसफर हो गया। और शायद इसी डर की वजह से कई ऑफिसर्स हमारे नेताओं को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसों को दिया है। इस पॉलिटिकल कंट्रोल को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में 7 डायरेक्टिव्स दिए थे, जैसे कि हर स्टेट को एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एस्टैब्लिश करना होगा जो पुलिस की पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस कमीशन में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, रिटायर्ड जज और कई इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे ताकि गवर्नमेंट का पुलिस पर कंट्रोल लूज हो जाए। पर 10 साल बाद भी कई स्टेट्स ने इन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया। ऐसी सिचुएशंस के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ही पनिशिंग वर्क शेड्यूल भी फॉलो करना पड़ता है। हम अपने पापा को ना 3-3 दिन तक नहीं देख पाते हैं कि हम लोग अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं। जब हम छोटे थे तो क्या होता था, रात को हम जल्दी सो जाते, सुबह जल्दी चले जाते। इतने पापा आते हमें पता भी नहीं चलता पापा रात को कब आए हैं कब चले गए हैं, बिल्कुल टाइम नहीं था पापा के पास। और अब 2014 की एक स्टडी के हिसाब से 73% ऑफिसर्स को वीकली डे ऑफ ही नहीं मिलता। 2015 में एक दूसरी स्टडी ने यह बताया कि 90% एसएचओज हर दिन 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और 30% एसएचओज तो 14 घंटे से ज्यादा। ऐसे वर्क शेड्यूल की वजह से ऑफिसर्स की फिजिकल और मेंटल वेलबींग बिगड़ जाती है, जिनका पुलिस के परफॉर्मेंस पर एक बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। अगर आप YouTube पे इंडियन पुलिस स्लीपिंग सर्च करोगे तो आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। इस चीज का हमने एक वीडियो में मजाक भी उड़ाया था। लेकिन जैसे ही इन्हें प्रिजनर रूम में बेड खाली दिखा, ये जनाब लेट गए और लेटे भी क्या, गहरी नींद में सो गए। पर हमें ये समझना चाहिए कि कई बार ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और कुछ हद तक ये स्ट्रेस पुलिस की ब्रुटैलिटी और उनके फेक इनकाउंटर्स के लिए जिम्मेदार है। ज़्यादातर वो क्रूर नहीं होता है, परंतु इस अवस्था में से गुजरने के बाद अपना इंसानियत खोना और वो अत्याचार करता है और बढ़ते बढ़ते उदासीनता, डिप्रेशन और आत्महत्या, पुलिस में आत्महत्या की संख्या बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली कई ऑफिसर्स अपनी बहादुरी के लिए सुर्खियों में आए हैं। तमिलनाडु में एक पुलिस ऑफिसर 10 किलो के बॉम्ब को पकड़कर 1 किलोमीटर भागे, जिससे 400 बच्चों की जान बच पाए। दिल्ली में एक सिख ऑफिसर ने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर एक मुस्लिम लड़के की जान बचाई, जब मंदिर के भीड़ में ये न्यूज़ फैल गई कि वो लड़का अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड को मिलने आया है। सैडली हमारा सिस्टम और ऑफिसर्स को हीरो बनने ही नहीं देता। हाँ, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें पुलिस की नेगेटिव इमेज के लिए ऑफिसर्स खुद जिम्मेदार हैं, पर पॉलिसी चेंजेस से इन प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। पर कई स्टेट्स अब इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 कांस्टेबल्स को प्रमोट किया। दिल्ली में स्ट्रेस के लिए ऑफिसर्स को योगा क्लासेस दी गई। पर इन प्रॉब्लम्स का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन स्ट्रक्चरल चेंजेस से ही आएगा। फर्स्टली, अगर हमारे पॉलिटिशियन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स ही फॉलो करें तो पुलिस गवर्नमेंट नेक्सस काफ़ी कम हो सकता है। सेकेंडली, पुलिस ऑफिसर्स के वर्क शेड्यूल को लाइटन करना होगा। इसके लिए केरला पुलिस ने 8 आवर शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो बहुत सक्सेसफुल रहा है और कई स्टेट्स की पुलिस इसका ट्रायल कर रही है। थर्डली, पुलिस के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कई लॉज को अपडेट भी करना होगा। और फाइनली, पुलिस ब्रुटैलिटी को हटाने के लिए पुलिस का कॉलोनियल एटीट्यूड भी चेंज करना होगा, ताकि पुलिस लोगों को कंट्रोल करने की बजाय उनको सर्व करना स्टार्ट करे।
कोतवाल साहब जोर लगाते रहे लेकिन टीयर गन का घोड़ा तक नहीं दबा सके। सोचिए अपराधियों आतंकियों का शिकार कैसे करेंगे। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम है सोच। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो इन्हें प्लीज चेकआउट करें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें।